मंत्रिमंडल विस्तार पर गरमाई सियासत। सीएम सुक्खू को दिल्ली दरबार में किया गया तलब। सीएम सुक्खू पर बढ़ रहा मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव। द समर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पार्टी हाईकमान की ओर से दिल्ली तलब किया गया है और दिल्ली पहुंचने के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है और दिल्ली दरबार में पहुंचने के बाद से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार का उनके ऊपर काफी दबाव डाला जा रहा है। खबरें ये भी सामने आ रही है कि बंद कमरे में ये तय किया जा चुका है कि किस नेता से दूरी बनाई जाए और किसे मंत्री पद दिया जाए। और साथ ही साथ इन सभी अटकलों के बीच में कांग्रेस में गुटबाजी भी सामने नजर आ रही है, जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर काफी भारी पड़ सकती है। आखिर कौन से हैं वो चेहरे जिनके सिर पर मंत्री पद का ताज सज सकता है और लोकसभा चुनाव में कैसे ये गुटबाजी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कल अचानक दिल्ली पहुंचते ही हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। हिमाचल मंत्रिमंडल में इस समय 3 मंत्री पद खाली चल रहे हैं और राज्य मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उपजे असंतोष से हाईकमान भी चिंतित हो उठा है और हाईकमान पर लगातार मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया था और मंगलवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के कई आला नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने मंत्रिमंडल के विस्तार को बेवजह टालने और कांग्रेस द्वारा चुनावों में दी गई गारंटियां अभी तक पूरी तरह लागू न किए जाने को बहुत गंभीरता से लिया है। आलाकमान के रुख को देखते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें एकदम तेज हो गई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एकदम से सक्रिय कर दिया है और भाजपा जिस तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है, उससे कांग्रेस आलाकमान भी अब एक्शन मोड में दिखने लगी है। हिमाचल प्रदेश में इस समय मंत्रिमंडल में शिमला जिला और शिमला संसदीय क्षेत्र का ही एक तरह से वर्चस्व है और निचले हिमाचल की एक तरह से अनदेखी होने से कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं में रोष बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से छन छन कर आ रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन लोगों की ताजपोशी पर प्रमुखता से विचार कर रहा है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री और पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराकर प्रदेश की राजनीति में सनसनी मचाने वाले सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, घुमारवीं के विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्मानी, धर्मशाला के विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के साथ साथ अनुसूचित जाति कोटे से यादविंदर गोमा का नाम भी शामिल है। इनमें राजेंद्र राणा एक सशक्त राजपूत नेता होने के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी है और लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। आलाकमान उन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। राजेंद्र राणा की सशक्त दावेदारी को देखते हुए उन्हें मंत्री पद से रोकने की भी बिसात भी बिछाना शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो राजेंद्र राणा की राह रोकने के लिए कांग्रेस के लोग कम और प्रदेश भाजपा का एक महत्वपूर्ण धड़ा सिर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं इस धड़े के दबाव में नजर आ रहे हैं। भाजपा का ये धड़ा कतई नहीं चाहता कि राजेंद्र राणा कांग्रेस के भीतर एक सशक्त राजपूत नेता के रूप में उभरे और मंत्री बनने के बाद उनके प्रभाव में और वृद्धि हो। दिल्ली दरबार से खबरें आ रही है, उन पर यकीन किया जाए तो कांग्रेस आलाकमान को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि हिमाचल मंत्रिमंडल के विस्तार में किस नेता को दूर रखा जाए। इसके लिए भाजपा का एक धड़ा ज्यादा दिलचस्पी दिख रहा है और उस धड़े का मुख्यमंत्री पर दबाव भी है। बहरहाल राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने अलग अलग सूत्रों से प्रदेश की पूरी फीडबैक हासिल कर ली है और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली बुलाया गया है। बंद कमरे की बैठकों में क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान के पास पार्टी के कर्मठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये फीडबैक पहुंच चुकी है
और अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए राह कांटों भरी हो गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असंतुलन से निचले और मध्य हिमाचल में पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष का माहौल है और कार्यकर्ताओं का जनता की नाराजगी कोई भी गुल खिला सकती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आला कमान के पास पार्टी के कर्मठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये फीडबैक पहुंच चुकी है कि अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए राह कांटों भरी हो गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असंतुलन से निचले और मध्य हिमाचल में पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष का माहौल है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कोई भी गुल खिला सकती है। आलाकमान इसी फीडबैक को लेकर अब देरी के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार टालने की ऐसी कोई ठोस वजह भी नहीं है कि वो अपनी दलील से हाईकमान को प्रभावित कर सके। खैर, मुख्यमंत्री दिल्ली में है और हिमाचल की राजनीति गर्मा चुकी है।